फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्या वो आपके बिना बेहद खुश हैं? क्या उन्हें आपकी याद आती है? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है। इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Eight of Pentacle, the Emperor, Two of Swords, Hangman, Seven of Swords, Three of Wands, Ten of Swords, the High Priestess, Ace of Wands, Nine of Pentacle, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, Nine of Wands। मेरा ये सवाल था कि अब आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, क्या उन्हें आपकी याद आती है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस समय आप उनके साथ रिलेशन में थे, इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस रिलेशन को और सिर्फ आप ही बचाए हुए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आज भी ये उम्मीद है कि एक दिन आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास होगा और वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। लेकिन आपके पर्सन जब भी आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को बहुत बैलेंस करते रहे। ये दोनों चीजें ही उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होंगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों को बैलेंस करते रहे। वो इन दोनों चीजों में से किसी को भी नहीं छोड़ना चाहते थे, और ये दोनों चीजें उनके लिए बहुत मायने रखती होंगी। और जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी उन्होंने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, क्योंकि उनको यही समझ में नहीं आया कि वो किस तरीके से अपने रिलेशन को बैलेंस करें। और जब समय आया तो वो और जब चुनाव करने की बारी आई तो उन्होंने थर्ड पार्टी को चुन लिया और आपको उस रिलेशन में अकेला छोड़ दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हैंगमैन का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस भी बार नहीं, हमेशा आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। जब भी आपने उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा वो इसी तरीके से आउट हो जाते हैं, और जब सारी चीजें ठीक हो जाती हैं वो उसी तरीके से आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप अपने पर्सन से बेहद प्यार करते हैं, और शायद इसीलिए उसी चीज का फायदा आपके पर्सन हमेशा उठाते रहे और आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। और जिस समय आपको उनकी बेहद जरूरत थी उस समय उन्होंने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा आपके पर्सन बहुत इग्योटिक पर्सन नजर आ रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी चलाने वाले इंसान है, और जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी उन्होंने कभी आपके बारे में नहीं सोचा। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला द एम्परर का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने हमेशा आपके ऊपर जो है वो शासन किया है, और हमेशा आप अपनी ही चलाई है। उन्होंने कोई भी डिसीजन लेते समय कभी ये नहीं सोचा कि उसका असर आपके ऊपर क्या होगा। और आप हैं कि आपने आंखें बंद करके हमेशा अपने पर्सन को सपोर्ट किया है, क्योंकि आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपके बारे में गलत सोच ही नहीं सकते।
और कहते हैं कि जब इंसान प्यार में अंधा हो जाता है और सामने वाला जब उसे अंधा ही समझ लेता है तो इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो कुछ इसी तरीके की प्रॉब्लम में मुझे आप भी नजर आ रहे हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में भी नजर आ रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि इस महिला को जब से आपके रिलेशन के बारे में पता चला उसी दिन से आपके रिलेशन बिगड़ना शुरू हो गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला था हाइपरस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में हो सकते हैं। ये महिला उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है जो आपके रिलेशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उन्होंने घी में और इस महिला ने आग में घी डालने का काम किया और आपके पर्सन के कान कुछ इस तरीके से भर दिए कि आपके पर्सन को लगा कि आपके बिना भी उनकी जिंदगी हो सकती है या आपसे दूर होकर वो ज्यादा खुश रह सकते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। इसके अलावा लेकिन कहते हैं कि जब प्यार सच्चा हो तो अच्छे अच्छों को जो है वो सही और गलत की पहचान हो जाती है। या जब आप और जब इंसान अपनी तरफ से पूरी तरीके से लॉयल होता है और यूनिवर्स से गुहार लगाता है तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं उस इंसान को तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि उसे इस चीज का एहसास नहीं हो जाता कि जी हाँ, आप अपनी लाइफ में गलत थे। कहते हैं कि प्यार इक्वल गिव एंड टेक होता है और जब उसमें से कोई एक निकल जाता है और दूसरा उसी रिलेशन में रह जाता है तो कहीं ना कहीं वो भगवान से जुड़ जाता है और यूनिवर्स हमेशा उस इंसान का साथ देती है जो प्यार में सच्चा होता है। क्योंकि आप किसी के लिए कुछ भी बुरा कर लें, यूनिवर्स माफ कर सकती है, लेकिन अगर आप किसी का दिल तोड़ दें तो यूनिवर्स कभी भी माफ नहीं करती। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन उसके बाद भी वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला सेवन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आगे चलते हुए पीछे देख रहे हैं। तो वो पीछे क्या देख रहे हैं? वो पीछे अपने उन चीजों को देख रहे हैं जो कभी उन्होंने आपके साथ बिताए और चाह करके भी वो आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान के अंदर जमीर बोल के भी कोई चीज होती है और जब कहते हैं कि जमीर जागता है तो इंसान को सही और गलत की पहचान होती है। तो कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन को भी सही गलत की पहचान हो गई और शायद इसीलिए आज वो अपने आप को काफी मुसीबतों में घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन बेहद मुसीबतों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आज उनको ये लगता है कि ये मुसीबत उन्होंने अपने लिए खुद बुलाई है और अगर वो आपकी लाइफ में वापस भी आना चाहे तो उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा क्योंकि वापस लौटने के सारे रास्ते उन्होंने खुद ही बंद कर लिए और आज वो अकेले खड़े हुए ये सोच रहे हैं कि आखिर उनसे गलती कहाँ हुई। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि जब वो आपको छोड़कर चले तो उनको लगा कि पूरी दुनिया उनके हिसाब से चलेगी क्योंकि उनको हमेशा शासन करने की आदत रही है। लेकिन कहते हैं कि आप शासन उसी पर कर सकते हैं जो आपको बेहद प्यार करता हो और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन अपने आप को काफी अकेला महसूस कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन अकेले खड़े हुए सिर्फ किसी चीज का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? वो इंतजार कर रहे हैं अपने उन दिनों का जो उन्होंने अपने आप ही जो है वो खत्म कर दिए। वो इंतजार कर रहे हैं उस इंसान का जिसको वो काफी पीछे छोड़ आए हैं। वो इंतजार कर रहे हैं उस टाइम का कि जब वो आपकी लाइफ में वापस आकर अपने गुनाहों की माफी मांग सके। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आज आपके पर्सन को एक नहीं कई धोखे एक साथ मिल रहे हैं और ऐसा होता है गाइस जब हम किसी को बेहद परेशान कर देते हैं तो यूनिवर्स हमें वही चीजें रिटर्न में देती है। तो आज आपके पर्सन को एक के बाद एक वो सारी चीजें रिटर्न में मिलती हुई नजर आ रही हैं और आज उनकी हालत ये है कि ना तो उनसे निगलते बन रहे हैं और ना ही उनसे उगलते बन रहे हैं। आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन वो मुंह नहीं कि किस तरीके से आपको आकर वो सारी चीजें बताएं कि क्योंकि जिस महिला या जिसके ऊपर भी विश्वास करके उन्होंने आपसे दूरी बनाई आज उसमें से कुछ भी उनके पास नहीं है। क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो पूरी दुनिया हमारे साथ होती है लेकिन जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे साथ सिर्फ वही इंसान होता है जो हमसे बेहतर प्यार करता है। तो शायद इसीलिए आज आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो चुकी है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन पर एक के बाद एक जो है मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। आज उनके पास वो जरिया नहीं जहां से वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके क्योंकि जब वो आपके साथ थे तो आपने कभी भी उनको इतनी मुसीबत में रहने नहीं दिया। उनके मुंह से निकलते ही आप सारी बातें पूरी कर दिया करते थे। लेकिन आज आपके पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन वो किस मुंह से कहें कि जी हाँ उन्होंने बहुत बड़ी गलती की क्योंकि शुरू से ही वो आपके ऊपर एम्परगिरी करते रहे हैं। तो आज आपके सामने झुकना उनके लिए बहुत बड़ी बात हो रही है और शायद इसीलिए वो दर्द में तो बहुत है लेकिन उसके बाद भी वो आपको कुछ कहना नहीं चाहते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस
मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आज उन्हें सिर्फ आप ही एक ऐसी पर्सनैलिटी नजर आ रहे हैं जिसके साथ वो रहना चाहते हैं। आज उन्हें ये चीज समझ में आ रही है कि जब वो आपके साथ थे तो सारी चीजें किस तरीके से हो जाया करती थी, और आज आपसे दूर होने के बाद उनके पास क्या है। और जब भी वो अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट के साथ मिलाते हैं तो उनको लगता है कि आज वो बिल्कुल खाली हाथ हैं, और शायद इसीलिए आज वो अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि जिस फ्यूचर को वो बनाने चले उसके चक्कर में उन्होंने अपना प्रेजेंट भी खो दिया। तो आज उन्हें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, और इसीलिए शायद वो अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि प्यार के मामले में इस समय वो काफी गरीब हो चुके हैं, क्योंकि जितना प्यार आप उनसे करते थे उतना प्यार तो पूरी जिंदगी में उनसे कोई नहीं कर सकता। और अगर उन्हें इस चीज का एहसास हो गया तो वो उस चीज पर वर्क करना चाहते हैं, और उस समय का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं जब वो आपके सामने आकर अपने गुनाहों की माफी मांगे। तो इसके अलावा मुझे यहाँ पर 7 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 7 ऑफ पेंटिकल का, जो ये दिखाता है कि 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, या आने वाली 7 तारीख आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 9 की एनर्जी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड और 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि 9 भी कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 9 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, या आने वाली 9 तारीख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी 7 या 9 नंबर नजर आता है तो ये आपके लिए गुड लक हो सकता है, और आपको ये इंडिकेट करता है कि ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ रिलेशन बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे। उन्होंने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने हमेशा आपके ऊपर एम्परगिरी दिखाई, और आपके पर्सन काफी इगोटिक पर्सन नजर आ रहे हैं। वो किसी महिला के दबाव में हो सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ दूरी बनाई, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे। चाह करके भी वो उनका ध्यान आपकी तरफ लगा हुआ है, क्योंकि आज उन्हें दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, और वो अपने आप को काफी घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपको छोड़कर वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं, क्योंकि वो सारी चीजें जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा एक के बाद एक उनके ऊपर कहर बनकर टूट रहे हैं, और आज उन्हें आपकी बेहद याद आ रही है, और शायद इसीलिए वो अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।